हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10 का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जैसे जल के अणुओं को टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका आप लोग को समझ आया। जब रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के बीच बंध टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे जैसे जल के अणु हैं H2O को टूटने से, जैसे इस तरह आप लोग समझ लीजिए, ये H2O है, जल के अणु हैं, और जब ये टूटेंगे तो क्या देंगे H2 प्लस O। जल के अणुओं को टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन उत्पन्न हो गए तो समीकरण को संतुलित करने के लिए इस तरह कर लेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन, देखिए कार्बन हमारा हो गया C+O2 से जब बंध बनेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इसमें यही कहा गया है, सरलता से समझाया गया। मैं रिएक्शन लिख के भी आपको समझा चुकी हूँ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पकड़ के ताक देते हैं। अब मैं जा रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक ऐसे मेरा हाथ दुखता है। अब हम बताने वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए पहला समझ लिया जाए। पहला जो हमारा है वो है योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को, वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को संयोग करने से प्राप्त होता है। संयोग करके केवल एक पदार्थ प्राप्त
होता है। एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल अब लिखेंगे हम, जैसे S+O2 SO2। दूसरा एग्जाम्पल C+O2 CO2 H2H+O2 2H2O। योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को संयोग करके केवल एक पदार्थ प्राप्त होता है। X एक पदार्थ है, O2 एक पदार्थ है, तो दो पदार्थ हो गए। जब दो पदार्थ संयोग करते हैं तो केवल एक पदार्थ बनाते हैं SO2। तो हम इसे क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे C+O2 CO2 2H+O2 2HO2, एक पदार्थ बना रहे ना सारे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यही पकड़े गया। दूसरा स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक बार सुन लीजिए लोग। वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। लिखते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु परमाणु अथवा परमाणुओं के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है। एग्जाम्पल, अभी इधर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जाम्पल C2H5Br प्लस KOH इक्वल टू C2H5OH प्लस KBr। इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाता है कि ये हमारा डिफिनेशन क्या है। देखिए CuSO4 प्लस Fe, तो हमारा हो जा रहा है FeSO4 प्लस Cu। पढ़ लीजिए, वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है।
परमाणुओं का समूह आ जाता है। देखिए CuSO4 कोई यौगिक है जिसका अणु परमाणु है। अब परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। जैसे देखिए CuSO4 Fe है, तो Cu की जगह पे हमारा Fe आ जाता है और SO4 प्लस Cu हो जाता है। इसी तरह हमारा एथिल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम हाइड्राइड है। जब हम इसे क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल हो जाता है। एथिल अल्कोहल C2H5AOH को हम एथिल अल्कोहल करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है हमारा। OH जो है वो Br का स्थान ले लेता है और K जो है Br से रिएक्शन करके पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेता है। अब हम तीसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे। वो हमारा तीसरा अभिक्रिया जो हमारा है वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं?